हमने यहाँ पे कहा है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। a हमारा रियल पार्ट है और b हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अगर हम क्या करें, रियल पार्ट को x कोऑर्डिनेट में कंसीडर करें और इमेजिनरी पार्ट को y कोऑर्डिनेट में, तो हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y लिखेंगे। मतलब अगर हमारे पास z है 3 प्लस आयोटा 2, तो अब हम 3 को लेंगे x एक्सिस पे, यानी कि रियल एक्सिस पे 1 2 3, और y को लेंगे 2। यहाँ ये हमारा पॉइंट होगा जो z 3 2 को रिप्रेजेंट करेगा। हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स वाई और ये हमारा ओरिजिन है 0 0, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ z। यानी कि मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस का मतलब ही डिस्टेंस होता है। जो हम मॉडुलस नंबर्स का लेते हैं वो नंबर लाइन पे डिस्टेंस होता है। जैसे ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये -1, ये -2, ये -3। तो यहाँ अगर हम कहते हैं 3 का मॉडुलस, इसका मतलब 3 का 0 से डिस्टेंस, दैट इज 3 यूनिट। लेकिन अगर हम कहते हैं -3 का मॉडुलस, तब भी यही है कि -3 का डिस्टेंस 0 से, तो डिस्टेंस इज पॉजिटिव तो भी 3 यूनिट्स। तो इसी वजह से मॉडुलस पॉजिटिव होता है कि भाई डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। तो यहाँ अगर हम मॉडुलस निकालेंगे z का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √x² प्लस y²। तो मॉडुलस ऑफ z को हम r कहते हैं। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू r। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है, ये अगर x एक्सिस से ये एंगल फॉर्म कर रही हो, ये एंगल है थीटा, तो इसको कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, दैट इज थीटा। तो थीटा कितना होगा, यहाँ से अगर हम ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कोऑर्डिनेट हमारा x होता है। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कोऑर्डिनेट हमारा y होता है। ये डिस्टेंस z है, ये डिस्टेंस y है, तो हमारा y ये हो जाएगा। अगर ये हमारे पास O है, ये अगर हम P ले लें, तो फिर हमारे पास इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, तो इस ट्राइंगल में थीटा के लिए
परपेंडिकुलर होगा y और हाइपोटेनस होगा r। ये हमारा आर्गुमेंट है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी r साइन थीटा, और इसी तरह से बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन r इज कॉस थीटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी r कॉस थीटा। तो x हो गया r कॉस थीटा, y हो गया r साइन थीटा। यहाँ अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, y अपॉन r is equals to sin theta and x upon r is equals to cos theta। अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं साइन अपॉन कॉस, ये हम डायरेक्ट ही ले लेते हैं। और इससे तो हम दो चीजें लेंगे, रुक जाओ, ये तो हम डायरेक्ट भी ले लेंगे। तो खैर हमारे पास फिलहाल क्या आ गया, y की जगह आ गया r साइन थीटा और x की जगह आ गया r कॉस थीटा। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है x प्लस आयोटा वाई। x को अगर हम चेंज कर दें r cos थीटा से और y को अगर हम चेंज कर दें r sin थीटा से, तो हमारा z अब इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, जब ये हमारे पास फॉर्म लिखी होती है x प्लस आयोटा वाई, तो ये कहलाती है कार्टेशियन फॉर्म। और जब इस फॉर्म में लिखा होता है थीटा और r में, तो इसे कहते हैं पोलर फॉर्म। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का, कि आपको अपने कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करना है, या फिर ये कहिए कि पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें पोलर फॉर्म में लाने के लिए जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है r, और वो चाहिए होता है थीटा। r हमें निकालना है और थीटा हमें निकालना है। तो इसके दो तरीके हैं r और थीटा निकालने के। हमने जैसे यहाँ पे इस ट्राइंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला है, तो यहाँ हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर हम टेबल से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा थीटा कितना है। अभी देखेंगे कैसे करेंगे। तो दो ऑप्शन है, थीटा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और आर हम ऐसे निकाल सकते हैं, और एक ऑप्शन दिया है आपके एनसीईआरटी बुक में। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, दोनों मेथड देख लीजिए, बस यही लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेकंड एक्सरसाइज, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1-2। जरा देखो ध्यान से। एक तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ जैसे हमने किया वैसे हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है,
जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। तो अगर आपको r निकालना है, मॉडुलस ऑफ z, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z को हम r कहते हैं, तो हमारा r आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, तो अंडर रूट 4 आ जाएगा 2। ये हमारा r आ गया। और अगर हमें थीटा लेना है तो tan थीटा होता है y/x। y हमारा है √3, x हमारा है -1, ये हो जाएगा -√3। हमारे पास क्या होगा, √3 होता है 60, तो ये हो जाएगा tan 60। इस तरीके से। अब इसमें ध्यान रखना है, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, कि हमारा जो थीटा होता है, जो आर्गुमेंट होता है, वो हम सिर्फ 0 से 180 कंसीडर करते हैं, या फिर 0 से -180 कंसीडर करते हैं। तो अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा को हम थीटा ही लिखेंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस थीटा लिखेंगे। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस पाई माइनस थीटा लिखेंगे। यानी कि थीटा 0 से 180 ही रहेगा। तो फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में 0 से 180 और लास्ट 2 क्वाड्रेंट में -0 से -180। तो ये कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है? अगर आप यहाँ देखोगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें -1 माइनस आयोटा √3 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये √3 भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है -1 माइनस आयोटा √3, तो माइनस माइनस साइन आ रहा है, एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में है। तो ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो इसे हमें लिखना पड़ेगा -tan माइनस पाई माइनस थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा tan 3 × 1 = 3 -1 -2π/3। तो थीटा विल बी -2π/3। तो आपका r आया था 2 और थीटा आया था -2π/3। दोबारा से देख लीजिए एक बार। हमारे पास क्या है, z जो है वो -1 माइनस आयोटा √3 है। तो हम कह रहे हैं अगर हमें r निकालना है तो वो होता है अंडर रूट x² प्लस वाई स्क्वायर। x यहाँ पे -1 है, y यहाँ पे -√3 है। तो आपका आ जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। तो 3 + 1 4, अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ आओ बेटे, यहाँ आओ, इतनी तेज। से चला लीजिए विदाउट वॉइस। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास tan थीटा होगा y/x। y हमारा -√3 है और i हमारा x हमारा -1। ये हमारा आ गया tan 60।
π/3। बट यहाँ आपको ये देखना है कि थीटा कहाँ है। इसमें जो हमारे पास हो रहा है वो एक्स भी माइनस में है, क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो दिया है -1 माइनस आयोटा√3। तो अगर आप यहाँ साइन चेक करेंगे तो दोनों माइनस में है। तो माइनस माइनस हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। मैंने आपसे क्या कहा है, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको थीटा लिखना है, सेकंड में आपको π-θ लिखना है, फोर्थ में -θ लिखना है, और थर्ड में -π-θ लिखना है। ये हमें लेना है। तो इसका मतलब इसको आप क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिखना चाहें लिख लीजिए -π-π/3 इन थर्ड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2π/3। तो इस तरह से आप r और थीटा निकाल सकते हैं। समझ में आया जी? यस सर। लेकिन जो आपके यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो थोड़ा सा इजी भी लग सकता है। हमसे क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास जो z दिया है दैट इज -1 माइनस आयोटा√3। आपसे कह रहा है इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो होगी z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो ये दोनों वैल्यू z की हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, ये z1 है a प्लस आयोटा b और ये z2 है c प्लस आयोटा d, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, तो ये तभी पॉसिबल है, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d के इक्वल तभी होगा अगर रियल पार्ट रियल के इक्वल हो एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। तो a इक्वल होना चाहिए c के और b इक्वल होना चाहिए d के। तो इस केस में हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर देंगे, हम रख देंगे कि भाई r cos थीटा इज इक्वल टू -1, इसको इससे कंपेयर करेंगे, और r sin थीटा को इससे कंपेयर करेंगे, तो r sin थीटा इज इक्वल टू -√3। ये मेथड है आपकी एनसीईआरटी का। अब आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग और एडिंग कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ से r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, r स्क्वायर 4 आ जाएगा, और r जो है आपके पास 2 आ जाएगा। ध्यान रखना है मॉड्यूलस है तो प्लस माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब ये जो r इज इक्वल टू 2 आया है, इसको आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 का मतलब क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास था r cos थीटा इज इक्वल टू -1। तो अगर हम r को 2 रखेंगे तो cos थीटा हमारा आ जाएगा -1/2। अब यहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं भाई, -1/2 जो होता है 60 के लिए होता है, तो ये हो जाएगा cos π/3। ये हमारे पास आ जाएगा 60, cos 60 इज -r। लेकिन अब ध्यान रखना है कि ये भी कौन सा क्वाड्रेंट है। आप दोनों ऑप्शन चेक कर सकते हो। एक तो z जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो -1 माइनस आयोटा√3 दिया हुआ है, दोनों साइन माइनस में, तब उससे आप सोच सकते हो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। या आप चाहो तो ये भी सोच सकते हो कि भाई हमारे पास जो इक्वेशन 1 आई है उसमें cos थीटा नेगेटिव आ रहा है, और जो इक्वेशन 2 है उसमें साइन थीटा भी नेगेटिव आ रहा है। तो cos थीटा भी नेगेटिव है, साइन थीटा भी नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में करने के लिए आपको जो आर्गुमेंट लेना है वो वही सोचना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा रखना है, सेकंड में π-θ रखना है, फोर्थ में -θ रखना है, और थर्ड में -π-θ रखना है। तो क्योंकि ये हमारा जो है थर्ड है, तो थर्ड में हमें -π-θ रखना पड़ेगा। तो आप लिखना चाहे तो चाहे ऐसे लिख लीजिए -π-π/3। तो आपके पास कितना आ जाएगा, cos -2π।
तो थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी -2 पाई। तो जरा एक पार्ट खुद से करके देखो। प्लीज ये करिए जरा। इसमें आपको आर निकालना है और थीटा निकालना है, किसी भी एक मेथड से निकालिए पहले। करिए जरा। तो थीटा 7 पाई अपॉन 6 है। जी बेटे। तो थीटा 7 पाई अपॉन 6 है।